रांची के रातू थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले कमरुल हक से रंगदारी की मांग की गई थी और हाजी चौक पर बाद में उन पर फायरिंग भी हुई थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ था। आपको बता दें, इससे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और नहीं देने पर हाजी चौक के पास गोली चलाई गई थी। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देसी कट्टा के साथ 2 जिंदा कारतूस भी इनके पास था। कालीचरण मुंडा और विकास द्विवेदी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि हजारीबाग जेल से ही रंगदारी की साजिश रची गई थी। रातू थाना अंतर्गत 16 तारीख को कमरुल हक नामक व्यक्ति के ऊपर गोली चलाने का केस रजिस्टर हुआ था, जिसका नंबर था 296/23, जिसमें 307 और 27 आर्म्स एक्ट में केस दर्ज हुआ था। इसमें जो बात सामने आई थी कि इनको बार बार फ़ोन करके आलोक जी उर्फ राहुल तूरी द्वारा 50 लाख का एक्सटॉर्शन का कॉल आया था और उसी के बाद इनके ऊपर गोली भी चलाई गई थी हाजी चौक पे। तो उसी में पहले भी तीन लोगों की उसी केस से संबंधित एक जो रंगदारी का केस था उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद जो आगे जो सबूत आए, एविडेंसेस आए, उनके बाद 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। जो इसमें एक जो शूटर है उसका नाम है कालीचरण मुंडा और जो दूसरा आदमी है वो है विकास बेदिया। जमशेदपुर के घाटशिला थाना अंतर्गत कापागोड़ा स्थित भोलेनाथ ढाबा के पीछे गुरुवार की रात हुई पुलिसिया मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधकर्मी साजन मिश्रा और नीरज सिंह और भगना अपने 8 से 10 साथियों के साथ एक साथ जमा है। इस पर संज्ञान लेते हुए मानगोल ईडी, एमजीएम और घाटशिला थाना प्रभारियों की एक टीम गठित करते हुए कार्रवाई की गई और इस टीम ने छापेमारी करते हुए वहां से अपराधियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन उससे पहले अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी हमले में साजन मिश्रा को पैर में गोली लगी। पुलिस को मजबूत होता देख कुछ अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, जबकि 7 अपराधी हथियार सहित गिरफ्तार कर लिए गए। एक ढाबा है जहां कुछ अपराधकर्मी बैठ करके कुछ अपराध करने की योजना बना रहे हैं और उसमें यह भी सूचना थी कि उसमें कुछ अपराधकर्मी हैं जो जमशेदपुर पुलिस के द्वारा विभिन्न कांडों में वांछित हैं। इस सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक नगर के द्वारा कुछ थाना प्रभारी और उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों को मिला करके एक टीम बनाई गई थी। टीम के द्वारा जब उस ढाबा पर पहुंचा गया और उस पूरे ढाबा को घेरने के बाद वहां हलचल शुरू हो गई और उसमें से कुछ लोग जंगल की तरफ भागने लगे और भागने के क्रम में पुलिस को लक्षित कर फायरिंग भी किया गया। उसके बाद पुलिस के द्वारा चेतावनी देते हुए घेराबंदी करते हुए उनको रुकने का निर्देश दिया गया। फिर भी जब फायरिंग नहीं रुकी तो पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई है और उसके बाद जब जांच पड़ताल किया गया तो उसमें से कुल 7 अपराधकर्मी को पुलिस पकड़ने में सफलता हासिल की, जिसमें से एक अपराधकर्मी को पैर में गोली लगी हुई थी, जिनको फर्स्ट एड वहाँ उपचार देने के बाद उनको एमजीएम में शिफ्ट किया गया। 1-2 अपराधकर्मी जो जैसी सूचना है कि वो भागने में सफल रहे हैं।